त्रिदामा से बोले आज आ जाओ, ब्रज में हम अंतिम खेल खेलेंगे, ब्रज में हम अंतिम खेल खेलेंगे और इस काली दह पर ही खेलेंगे। ग्वालों ने कहा कहीं कालिया के बीच से हम मर न जाए। मनसुखा ने कहा अरे पागलों, जिसका रक्षक कन्हैया हो वो कोई मर सकता है क्या? जिनका रक्षक मनमोहन हो वो मृत्यु से डरे, वो अज्ञानी है, हम क्यों डरने लगे? हम क्यों डरने लगे? चल भैया, हम राजी उसमें है जिसमें तेरी रजा है। तूने अघासुर से बचाया, बकासुर से बचाया, तृणावर्त से बचाया, धेनुकासुर से बचाया, पूतना आदि अनेकों राक्षसों से बचाया है। जब अब तक तू बचाया है आगे भी है तू बचाएगा। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बालक खेलने लगे। भगवान ने खेल खेल में गेंद को ऐसे उछाला कि जाके काली दह में गिर गया। भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए मनसुखा को देखा। मनसुखा ने भगवान का हाथ पकड़ा। माम दो देही, मेरा गेंद दे दो। भगवान ने कहा वो तो काली दह में चले गए, कहां से दे दे? मनसुखा बोला मैं नहीं जानता। ये गेंद भाभी मेरी मैके अपने मैके से लाई थी और देते हुए कहा था मनसुख ध्यान रहे, गेंद खोना नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे बाद भी मेरे होने वाले बच्चे भी इस गेंद से खेलेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं जानता, हमारा गेंद दो। भगवान ने कहा एक के बदले 1000 ले लेना। मनसुखा बोला होगा तू बाबा नंद का छोरा, बड़े आदमी का, लेकिन मैं भी ब्राह्मण का छोरा हूं, इसलिए मैं तो अपनी वही गेंद लूंगा, वही गेंद लूंगा। भगवान का हाथ पकड़ करके अपने पीतांबर से बांध दिया। बोला जब तक गेंद नहीं देगा तब तक तू मेरा ऋणी है। ग्वाल बालों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, बांध दिया। भगवान ने कहा भैया मेरी हाथ तो खोल दे, मैं तेरी सौगंध, दाऊ की सौगंध, बाबा और मैया की सौगंध कर खा के कहता हूं, मेरी हाथ खोल, मैं जाके अभी तेरा गेंद लाता हूं, वही लाके दूंगा। तब मनसुखा ने हाथ खोले। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा जब तक मैं वापिस न आऊं तब तक गोकुल में जाकर के मैया बाबा को नहीं बताना, किसी ग्वाले को नहीं बताना। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े। एक पल के लिए भगवान ने भगवान शिव का ध्यान किया। एदारशिष्टनम कृष्ण, कदम के डाढ़ पर बैठ गए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए बोले हे प्रभु, हे महाकाल, हे नीलकंठ, मैं विषधर नहीं, मैं तो प्रेमधर हूं, मुरलीधर हूं, रसधर हूं, लेकिन आप विषधर हो, इसलिए इस काली के विष से बचाने के लिए मेरे साथ हो जाओ। तो भगवान शिव स्वयं कृष्ण का कवच बनकर के कृष्ण के शरीर से लिपट गए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान जल में छलांग लगाए, काली के अंतःपुर के जल के मध्यधार में बीच में गए। अंतःपुर में जा देखा काली सोया हुआ था।
भगवान ने उसके मस्तक पर चरणों का प्रहार करना शुरू किया। भयंकर प्रहार से गर्जना करते हुए काली उद्धत हुआ, हजारों फनों से विष छोड़ने लगा, लेकिन भगवान कृष्ण के पूरे शरीर में तो भगवान शिव का कवच लिपटा हुआ था। भगवान थई थई करके नाचते हुए उसके सर पे प्रहार करने लगे और उसके हजारों मस्तकों को तोड़ डाला। जब मस्तक टूट गए, शरीर का गंठ गंठ कृष्ण के प्रहार से टूट गया, तो काली कराहने लगा। तो नाग पत्नियों ने आके भगवान गोविंद का प्रार्थना किया, हे प्रभु आप तो अशरण शरण दाता हैं, दीन बंधु हैं, असहाय के सहायक हैं, हारे के सहारे हैं। हम आपके शरण में हैं, हमें विधवा न बना करके हमारे पति के प्राणों का रक्षा कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जितना बड़ा अपराध क्यों न हुआ हो, लेकिन एक बार जीव सच्चे भाव से भगवान के सन्मुख बैठ करके प्रार्थना करे, क्षमा याचना करे और पुनर् कोई गलती ना करने का संकल्प ले, तो भगवान ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा। कोटि विप्र बधला गा जाहो, तशरण गए से तजऊन ताहो। जिसके को कोट ब्राह्मणों का, करोड़ों ब्राह्मणों के हत्या का पाप लगा हो, वो भी मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसका उद्धार कर देता, उसे क्षमा कर देता। सुखदेव कहते हैं, खाली वाणी से समर्पित होने की जरूरत नहीं है। तीन वस्तुएं हैं तुम्हारे पास, तन मन। धन तो संसार का है, तुम चाहोगे तो भी संसार भगवान को नहीं देने देगा। बड़े प्रेम करने वाले पत्नी और संत बेटे, अगर बाप सोचे कि मैं धन को सारा दान कर दूं मंदिर में, तो दान करने से पहले वो लाठी से पीट पीट के पुल थाने पहुंचा देंगे।